दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं वो भी उरूज पर पहुंच चुकी हैं। क्या अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना जरूरी हो गया है और कोई हल निकालना भी जरूरी है? तो यही सवाल है मेरा सना मिर्जा, आपसे क्या कहेंगी आप? देखिए सना, इस वाक़ये को कुछ घंटे गुज़र चुके हैं, लेकिन जैसे हम बारहा इस चीज़ के ऊपर रोते आ रहे हैं, पीटते आ रहे हैं कि देखें, आपके सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, आपका पॉलिटिकल टर्मॉइल, आपके अपने-अपने फ़ायदे, नैब का हाथ बाँधना अपनी जगह, अपने केसेज़ में रिलीफ़ करवाना अपनी जगह। आज इसहाक डार साहब के जो असासे हैं, वो भी मुंजमद ख़त्म कर दिए गए। तो आप और ये हुकूमत अपनी चालाकियाँ बदस्तूर जारी रखे हुए है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो प्राइमरी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करने से, उनके ऊपर बैठने से ये लोग मुबर्रा हैं। अगर मैं बात करूं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी वो ड्यू होनी चाहिए थी। हमारे वजीर आजम साहब को वो कॉल आउट करनी चाहिए थी, लेकिन वो एमेच्योर अवार्ड की तकरीब मुनक्किद कर रहे हैं, वो दीगर लोगों से मिल रहे हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जहमत गवारा नहीं की कि कम अज कम इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का इजलास बुलाएं और उसके बाद उसमें आखिर बात करें कि आखिर वजह क्या है। आप सियासी तौर पर पंजाब में जरूर गेम चला रहे हैं, आप विफाक में जरूर चला रहे हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी के बेसिस हैं आपको उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जरूर है कि बकौल इसहाक डार साहब के हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे और इंशाल्लाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बारहा कहा है कि दोस्त ममालिक हमें जिनकी स्टेक्स पाकिस्तान में है वो ये नहीं करने देंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम भीख का प्याला लेके पूरी दुनिया में फिरें जब तक कि हमें भीख ना मिल जाए? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो अमूमन एक दिन तक रहती है, वो मेरा ख्याल है अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि 2 रोज चली, क्योंकि उसमें ना सिर्फ इकोनॉमी, उसके अलावा उसमें टेररिज्म, उसके अलावा पॉलिटिकल टर्मोइल और बहुत से और चीजें, बहुत सी ऑडियो लीक्स के हवाले से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, तमाम इश्यूज के ऊपर बात की गई। प्रेस चीज में नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इन चीजों को सीरियस लिया जा रहा है, तो आखिर क्या वजह है कि एक जमहूरी हुकूमत इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है? सही। आज भी वजीर मुमलिकत बराए खजाना जो खातून है आशा गौस साहिबा, उन्होंने कहा कि जी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर ये कब ठीक होगा? आप कब तक यही करते रहेंगे कि आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, आप नैब के कानून में अमेंडमेंट्स करके अपने आप को रिलीफ दिलाते रहेंगे? रिसेंटली ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब, गिलानी साहब और जरदारी साहब को रिलीफ मिला, बल्कि अपने बहुत से केसेस खत्म करवा लिए हैं, लेकिन आखिर कब तक आप पॉलिटिकल गेम खेलते रहेंगे? थोड़ा सा इन चीजों से हट के हवाले से सोचना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और मजीद टाइम मांगने का एक क्या कहना चाहिए कि एक ऑप्शन तो रख जरूर रहे हैं, लेकिन उसमें भी शहबाज शरीफ साहब और नून लीग अपना फायदा देख रही है, खुदारा मुल्क का फायदा देके कम से कम ये कुछ पॉलिसीज को आप तब्दील जरूर करें। सारा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे पहले की हुकूमतों पर मत डालें। असल चीज ये है कि आपकी पॉलिसीज क्या है। और दूसरी बात ये जिसपे मैं कंक्लूड करती हूँ कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज खुदारा मत बनाएं। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस प्लान के ऊपर एक जरा काम नहीं हो सका, 4 पॉइंट्स के बाद 5वें पॉइंट पर हम जा नहीं सके, तो कम से कम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो कि दूररस हो, लॉन्ग टर्म्स हो।